हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको अपनी गार्डन की सैर कराती हूँ। मेरे पौधे जिनकी बहुत देखभाल करनी होती है गाइस, बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है इनकी। और आज मौसम भी अच्छा है, आज इनका टाइम हो गया है थोड़ी सी सफाई और थोड़ी सी बुराई करने की। पौधों की सेवा बहुत अच्छे से करनी पड़ती है तब जाके। और मुझे बहुत शौक है, प्लांटेशन का बहुत शौक है, पर मेरा शौक निकल नहीं पाता है क्योंकि जगह की बहुत कमी है। और थोड़े से गमले लगा रखे हैं तो उसमें अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। तो पौधों को जो है समय समय पे थोड़ी सी इनकी गुड़ाई और खाद पानी डालने से ये बहुत अच्छे खिले खिले से हो जाते हैं। जैसे बच्चों की सेवा की जाती है ना, जब माँ उनकी सेवा करती है तो बहुत खुश होते हैं, वैसे ही पौधों के साथ भी है कि उनको जब आप अच्छे से देखभाल करेंगे। और मैं सुबह सुबह उठ के यहाँ पे लग जाती हूँ। जब मैं ये सारे घर के काम करती हूँ पर वो खुशी नहीं होती है जो खुशी मुझे पौधों को काम करने में मजा आता है, आनंद आता है। और थोड़ी देर इनको टाइम देके मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। ये भी खुश, हम भी खुश। अभी तो बारिश का टाइम था तो काफी कुछ बारिश की वजह से खाद पानी नहीं हो पाया है, तो अभी तो मैं गुड़ाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़े दिन और रुक के फिर इसमें खाद डालूंगी। मैं खुद ही कटिंग करती हूँ, खुद ही सारे काम करती हूँ इनकी, क्योंकि जिसको जिस चीज को करने में मजा आता है ना तो वो काम अपने आप करना चाहिए। अब तो कुछ भी नहीं है गमले, पहले बहुत ज्यादा गमले थे मेरे पास। 2-4 गमले जो भी हैं उनमें अपना टाइम काटती रहती हूँ। जहाँ पे हरियाली होती है ना वहाँ पे मच्छर भी बहुत होते हैं। पौधों की वजह से यहाँ मच्छर बहुत आते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये पौधे। इनकी एक एक पत्तियों को जहाँ थोड़ी सी गलने लगती है या पीली पड़ जाती है या कटिंग है, वो सब चीजें समय समय पे करते रहना चाहिए, तो ये और भी सुंदर हो जाते दिखते हैं। अभी तो आप देख रहे होंगे कि हमारे गमले बस ऐसे ही सिंपल से ही दिख रहे हैं, पर एक टाइम था कि मैं गमलों को बहुत अच्छे से और तरह तरह के कलर से पेंट करके इसे बनाती थी। इतना शौक है मुझे पौधों का गाइस, इतना शौक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी तो इच्छा होती है कि काश मुझे थोड़ा और जगह मिल जाता। ये तो गमलों में है, अगर जमीन में मिल जाता ना तो मैं अपनी भड़ास निकाल लेती है जिसको कहते हैं। इतना अच्छा लगता है मुझे ये सब करना, पर जगह नहीं होने की वजह से बस गमलों में ही अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा पुदीने का प्लांट, जब मुझे चटनी बनानी होती है
तो मैं इसमें से पुदीना तोड़ के ताजी ताजी चटनी बनाती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी को ये काम करने को मिल जाए तो थकान नहीं होती है। बाकी सब चीजों में कहेंगे हाय मैं तो थक गई, मैं तो थक गई। और ये सच भी है कि जो चीज आपको पसंद हो ना वो करो तो थकान नहीं होती है। मुझसे ज्यादा सेवा तो आप पौधों की करती हो, बच्चे ऐसे बोलते हैं। खैर उन्हें तो जो समझ में आता है वो बोलते हैं। सेवा तो इनकी भी, ये भी बच्चे हैं, इनकी भी करनी पड़ती है। ये तुलसी जी देखो, तुलसी जी एक वो उस गमले में है तो काफी बड़ी हो गई है। पहले तो यहाँ से पूरा स्टैंड लगा रखा था, वो स्टैंड छत पे रख दी हूँ मैं, तो उस पे बहुत ज्यादा पौधे लगा रखे थे। फिर मैंने हटा दिया उसे क्योंकि अब पौधे इतना ज्यादा नहीं है। बहुत सजा के रखने के, ये कर ले वो कर ले, दिन भर दिमाग घूमता रहता था कि पौधों के लिए क्या करना है, किस तरह के गमले बनाए, किस तरह का गमले बनाए। मीन्स आप यकीन नहीं करोगे कि मैं अपने हाथ से वो जो टॉवल होती है ना उससे भी मैं गमले बनाती हूँ। अब नहीं करती हूँ, पहले वो भी शौक निकाली, लेकिन और बहुत सुंदर बन के तैयार हुए थे, बहुत सुंदर लगता था। लोग आके मुझसे पूछते थे कि ये कैसे बनाई हो। जब भी टाइम मिलता था काम वाम करके बच्चों का, घर का, फिर मैं पौधे लेके बैठ जाती कि चलो इनको देखते हैं। तरह तरह की चीज़ों, तरह तरह के प्लांट, नर्सरी जाना लाना, ये सब चीज़ें। ये गुड़हल है, ऊपर एक गमला रखा है गुड़हल का, ये अभी नया पौधा निकला था, बारिश जब स्टार्ट हुई थी तभी लगाई थी, तो अभी इतना बड़ा हो गया है। और गुड़हल के पौधे में मिली बग्स बहुत जल्दी लग जाता है, तो उस पुराने वाले, वो पुराना वाला पौधा काफ़ी टाइम का था, वो 2 साल 3 साल हो गया था, तो उसमें जो है मिली बग्स बहुत लग रहे थे, तो मैंने उसमें दवाई छिड़क के ऊपर छत पे रख दी हूँ। अभी ये नया तैयार हो गया, पहले ये तो एलोवेरा से पूरा भरा हुआ था, अब तो इसके बड़े बड़े 2-4 एलोवेरा के पौधे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा ये पूरा गमला एलोवेरा से भरा हुआ था। जगह नहीं मिला तो इन दीवालों पे मैंने गमले रखे हैं, जहाँ जैसा जगह मिलता है वहाँ पौधों से सजा देती हूँ। और ये देखो, ये बरगद का पेड़, ये आप समझ लीजिए कि कम से कम 15 साल हो गया होगा इसे। इसकी जड़ें देखो कितनी मोटी और अच्छी सी है। वो बट सावित्री पूजा पड़ती है तो मैं यहीं पे पूजा कर लेती हूँ, बस ऊपर से कटिंग कर लेती हूँ तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। ये बोनासाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तैयार है। मच्छर
ये नीम करी का, मीठा नीम जिसको बोलते हैं, बेगनवेलिया। और ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, ये तो बस एक छोटा सा क्या कहें ट्रेलर ही कहें कि ये कुछ उसके आगे नहीं है जो मुझे नशा था पौधों का। मैं जो है अब तो छत पे भी पौधे नहीं रखी हूँ। पहले जो है ना छत हमारी पौधों से भरी रहती थी, इतना पौधे लगा रखे थे कि समझ लो आपके आधा पौन घंटा लग जाता था पानी लगाने में। फिर क्या हुआ ये कि मैं जो है बीच में करीब समझ लीजिए आपकी 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए बीमार पड़ गई थी। और 3 महीने की बीमारी में जो है मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाई, सिर्फ पानी। और अगर पानी नहीं पीती ना तो शायद मेरा बचना भी मुश्किल था। मैं पानी, मुझे प्यास बहुत लगती थी, मैं पानी पीती थी। और फिर उस 3 महीने में मेरी जो हालत थी तो मैं पौधों का केयर ही नहीं कर पाई। तो जितने भी छत पे गमले रखे थे, जो पौधे लगे थे, मैं सब उठा के इधर उधर मतलब जो भी आता उसको गिफ्ट कर देती थी। ऐसे कर करके समझ लीजिए बहुत सारे गमले, कूड़े वाले भैया आते या कोई भी आता, माली आता किसी के घर। मैं तो खैर माली नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे खुद से करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसे भी उठा के दे दी, बांट दिए सारे। बस थोड़े से गमले जो नीचे रह गए थे वो बचे थे, तो वो अभी चल रहे हैं। मैं तो बोतलों को भी काट काट के बहुत सुंदर गमले बनाई, बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ तबीयत खराब होने की वजह से गाइस छूट गया और अब हो नहीं पाता है। जब से रिकवरी तो हो गया है, हेल्थ तो बन गई है मेरी, लेकिन वो बात नहीं आती है जो पहले थी। कौन इतना केयर कर पाएगा, कैसे हो पाएगा। जितना हो सकता है उतना लगा ली हूँ, इसी में शौक पूरा कर ली हूँ। बस लगता है कि छत की बजाय अगर नीचे जगह होती ना तो मैं किचन गार्डन जरूर करती हूँ। मुझे बहुत शौक है किचन गार्डन का, कि मैं अपने आप से ही धनिया है या कोई भी जैसे अमरूद है या जो साग सब्जियां होती हैं, पालक है, वो थोड़ा बहुत लगाऊं और ताज़ा ताज़ा काट के सब्जी बनाऊं। अभी देखते हैं लाइफ में अगर ये मिला तो पूरा करूँगी शौक। तो वो वही है कि रिकवरी तो हो गई लेकिन वो चीज़ नहीं आया। उसी समय से मेरा फेस भी इतना डल हो गया ना कि तब से बन ही नहीं पाया, वो बात ही नहीं, वो रौनक ही नहीं आई। खैर, और हाँ एक चीज़ का मुझे और भी शौक है गाइज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तो मैं आपको अपने पौधों के बारे में बता रही हूँ कि मुझे इसमें कितना लगाव है, कितना अच्छा लगता है ये सब करना। और जब बारिश होती है या बहुत अच्छा मौसम होता है तो मैं बस यहीं आके बैठ के चाय पीती हूँ या बहुत देर तक पौधों को निहारती रहती हूँ। आँखों को बहुत सुकून मिलता है। और अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो पौधों को पानी तो मिल जाता है पर इनके जो रौनक है ना वो नहीं रहती है। ऐसे लगता है जैसे सब मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, और वो जो मैंने गमले बनाए थे, जो प्लांट मैं लगाई थी तरह तरह की, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाऊंगी क्या, मैं उसकी एक क्लिप रखी हूँ, वीडियो बनाई थी, तो वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने बनाया और सजाया था। ये देखिए गाइस, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, रसगुल्ले के डब्बे, टॉवल से, ऑयल के डब्बे से, ये सब गमले मैंने खुद बनाया। अब आपको अपनी अगली वीडियो में बताते हैं कि मुझे दूसरा क्या शौक है, वो भी पागलपन वाला शौक है। चलिए ठीक है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, अच्छी लगी हो क्या, अगर लगी तो होगी ही, आई होप। तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक और शेयर, बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।